बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सहारा स्किल्स ऑनलाइन में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं अपने टेलर एवरग्रीन टेलर पे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि जोड़े की कटिंग कैसे की जाती है, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि जोड़े की जो नाप है वो किस तरीके से लिखी जाती है। इस नाप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो है लंबाई, उसके बाद जो है बाजू की लंबाई लिखी हुई है, उसके बाद जो शोल्डर है वो शोल्डर की नाप लिखी हुई है, शोल्डर के बाद जो आपका बेन या शेरवानी या कॉलर वगैरह हो उसकी नाप लिखी हुई है 11.5 इंच। उसके बाद चेस्ट है उसकी नाप लिखी हुई है। उसके बाद जो चौड़ाई होती है दामन की या कमर की उसकी चौड़ाई लिखी हुई है। उसके बाद ये शलवार की लंबाई लिखी हुई है। उसके बाद ये पाँचा लिखा हुआ है। तो हम बगैर किसी ताख़ीर के चलेंगे अपने वीडियो की जानिब और आपको सिखाएंगे कि जोड़े की मुकम्मल कटिंग कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पे पहुंच सके। जैसे कि हम अपने काम को बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। पहले आपको डिज़ाइनें कुछ सिखाई थी, उसके बाद अब काम हमने मुकम्मल स्टेप से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि नाप कैसे की ली जाती है। आज हम आपको सिखाएंगे कि नाप कैसे लिखी जाती है और नाप के बाद जो जोड़े की मुकम्मल कटिंग है वो किस तरीके से की जाती है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने कटिंग की जानिब। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड करके उसको सीधा कर लेंगे उनके दोनों हिस्सों को, ताकि कपड़े में कोई टेढ़ वगैरह जो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपकी लंबाई है 31 इंच, तो हम यहाँ नापेंगे 33 इंच। 2 इंच का इजाफ़ा देंगे उसको। तो इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। इसको डबल कर लेंगे तो 33 और 33 66 इंच हम काट लेंगे। तो बकाया कपड़ा हम साइड पे रख लेंगे और ये दोनों सिरों जो उनके बीच के जो दोनों सिरे हैं उन सिरों को मिला के इस तरीके से हम रखेंगे। तो ये सारा कपड़ा, इसकी जो लेंथ है ये सारा लेंथ एक साइड हो जाएगा। अब हम इससे निकालेंगे जो कमीज़ की जो चौड़ाई है, वो सबसे पहले ये खारिज हिस्सा है उसको काटेंगे। उसके बाद अगर इसकी लेंथ है 17 साढ़े 17 इंच, तो हम काटेंगे इधर 2 इंच का इजाफ़ा देंगे। तो इसकी चौड़ाई है 17 इंच, तो हम यहाँ पर काटेंगे 19 इंच। 19 इंच पे निशान देंगे दोनों साइडों से, ताकि जो कटाई है वो बिल्कुल सीधी रहे, टेढ़ी ना रहे। तो ये 19 इंच कमीज़ की चौड़ाई और ये लंबाई कट गई है, मतलब कि आपकी कमीज़ हो गई, अब निकल गई। अब इसका जो बाकी का काम है वो बाद में। उसके बाद ये जो कपड़ा बचा हुआ है, तो इस कपड़े से हम निकालेंगे शलवार। तो ये छोटा जोड़ा है इसलिए इससे मुकम्मल शलवार निकल जाती है। बड़े जोड़े की कटाई कुछ अलग से होती है। उससे पहले हम आपको छोटे जोड़े की कटाई सिखाएंगे जो आसान है, उसके बाद हम आपको बड़े जोड़े की कटाई सिखाएंगे। इस तरीके से कपड़े को आप 4 हिस्सों में फ़ोल्ड करेंगे, पहले 2 हिस्सों में फिर 4 हिस्सों में। उसके बाद कपड़े की जो किनारी है उसको हम सीधा कर लेंगे, छोटा बड़ा ना रहे। उसके बाद आपका जितना शोल्डर है, हम जो शलवार के बीच का हिस्सा है उसको हम शोल्डर से 2 इंच इजाफे पे रखेंगे। शोल्डर आपका 14 है तो यहाँ 16 इंच। उसके बाद जो पाँचा है हमारा 6 इंच, तो 7.5 इंच हम यहाँ पर काटेंगे, निशान लगाएंगे। ये लंबाई मुकम्मल हो गई शलवार की। जितनी लंबाई का शलवार की होगी उससे हम 2.5 इंच का, छोटे में 2.5 इंच का इजाफ़ा देते हैं। 2.5 इंच का इजाफ़ा देके उसके बाद ये देखिए इस तरीके से कुछ कट करेंगे। आप निशान लगाएं ना लगाएं तो भी, अगर आपका हाथ सीधा हो तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, निशान लगाएं तो बेहतर है। तो ये आपकी शलवार हम आपको खोल के दिखाएंगे कि किस तरीके से आपकी शलवार मुकम्मल कटिंग हो गई है। ये शलवार की कटिंग हो गई। ये शलवार के दोनों हिस्से हैं, ये शलवार के दोनों हिस्से हैं। ये जब बनेगी तो इस तरीके से बाद में आपको दिखाई देने लगेगी। अभी ये कटी हुई है, बस आपको दिखाने के लिए
ये हम आपको दिखा रहे हैं कि शलवार बाद में इस तरीके से बन जाएगी। तो ये कटिंग का स्टेप है, जब बनने का स्टेप आया तो हम आपको सिखाएंगे। तो ये शलवार आपकी मुकम्मल हो गई। अब हम उसके बाद कमीज़ का पीस निकाल लिया है, उसके बाद शलवार मुकम्मल हो गई। अब जो कपड़ा बचा हुआ था उससे हम बाजू निकालेंगे। बाजू के ये कपड़े जो है ना, दो हिस्सों में, ये दो कपड़े हैं। अजी कपड़ा ये दो कपड़े हैं, दोनों कपड़ों को इस तरीके से रखना है और इस सिरे से नापना है। अगर आपकी बाजू की लंबाई जितनी हो उससे 2 इंच का इजाफा देंगे। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, बाजू में 1 इंच का इजाफा देंगे। उसके बाद यहाँ जितना आपका जो है मूंढा होगा शोल्डर वाला, तो शोल्डर के नीचे जो आपका बगल का मूंढा है वो जितना आपका होगा 7 इंच 8 इंच, उसको आप नापेंगे उसके बराबर। तो ये है कफ़, हम जहाँ पर कफ़ लगाते हैं, तो कफ़ का छोटे बच्चों का अक्सर 4.5 इंच या 4 इंच होता है। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप फिटिंग पहनते हो उसके मुताबिक आप काट सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से सीधा कर लेंगे। ये बाजू है, उसके बाद ये लक देंगे एक साइड से। अगर आप ये छोटे जोड़ों में ना दें तो भी कोई बात नहीं, ये बड़े जोड़ों में अक्सर आता है। छोटे जोड़ों में अगर आप ना दें तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद जिस साइड से लग के उस साइड को फोल्ड करके दूसरी साइड को ऊपर रख के उस साइड का जो फोल्ड वाला हिस्सा है, पहले हम नापेंगे कि बाजू आपका 17 इंच है तो हम 16.5 काटेंगे या 16 काटेंगे। उसके बाद ये निशान, तो हमारे बाजू भी मुकम्मल हो गए। उसके बाद जो हमने 2 पीस निकाल लिए थे आगे और पीछे के कमीज़ के, तो सबसे पहले एक पीस को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे डबल में। इसको फ़ोल्ड करने के बाद दूसरा जो हिस्सा है उसको भी फ़ोल्ड करेंगे। उसके दोनों हिस्से अपने सिमत ना करें, अपने मुखालिफ सिमत में रखें। ज़्यादा आप वीडियो में खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से उसका कटाई कर रहे हैं हमारे। तो उसके बाद एक तरीक़ों को अगर आप दामन चौरस पहनते हैं तो ठीक है, अगर आप गोलाई में पहनते हैं तो यहाँ पर आपको गोलाई देनी होगी। गोलाई आप अगर नहीं दे सकते तो आप पेन से या मार्कर से निशान देकर आप गोलाई दे सकते हैं। जैसे कि हमने चौड़ाई में 2 इंच का इजाफा किया था, इसलिए आप इस तरीके से गोलाई को चेक कर सकते हैं कि ये आपकी गोलाई मुकम्मल ठीक हुई है या नहीं। तो उसके बाद ये जो हमने चौड़ाई में 2 इंच का इजाफा किया, 1 इंच इसके सेटिंग में चली जाती है ताकि कोई हिस्सा आगे पीछे ना रहे, चारों हिस्से आपस में बराबर हों। उसके बाद हम इसको नापेंगे कि लंबाई आया कि लंबाई 1 इंच या 1.5 इंच ज़्यादा है। तो अभी शेरवानी का यहाँ पर हम निशान देंगे इस साइड, चौड़ाई के साइड से 1.25 इंच और नीचे हम 1.25-2 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम जितना आपका शोल्डर है, अगर 14 इंच शोल्डर है तो आप चेस्ट का निशान यहाँ पर देंगे 13 इंच पे, ऊपर से 2 इंच नीचे तक। और जितना आपका मुंडा है, अगर 8 इंच है या 7 इंच है तो 2 इंच कम करके आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से कुछ आप देख रहे हैं, हम आपकी सहूलत के लिए ये इस तरीके से निशान लगा रहे हैं। सीधा आपने 2 इंच वाले निशान तक आ जाना है। उसके बाद ये आपका जो बगल है, बाजू का जो हिस्सा है, उसके लिए जगह बन गई। तो पीछे से जितना आपका शोल्डर है, अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो आपने 15 इंच 1 इंच इजाफी बना के काटना है। तो 14 इंच अभी हम 7.5 15 इंच हो गए। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम बाजू को काट लेंगे और चौड़ाई हम नापेंगे, मुकम्मल करेंगे, 1 इंच का इजाफा रखेंगे। ये सेटिंग हो रही है, ये चौड़ाई की सेटिंग हो गई। उसके बाद साइड जेब पे जो निशान है, ऊपर से सबसे पहले 4.5 इंच, उनके बाद 6 इंच, उसके बाद 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद जो आपका आगे वाला प्लेट है जिस पे हम काज बटन करते हैं, उसको ऊपर से नापेंगे 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे।
उसके बाद आएंगे शोल्डर की तरफ। जो हमारा शोल्डर कट होता है, शोल्डर के लिए हमने पहले से ही एक पीस कट करके रखा हुआ था। शोल्डर का आपका पीस होना चाहिए चौड़ाई में। अगर शोल्डर की लंबाई 14 इंच है तो आप 15.5 इंच काट लें, और चौड़ा ऊपर से चौड़ाई में 4.5 इंच या 5 इंच होना चाहिए। 4.5 हो तो बेहतर है, अगर बंदा कुछ मोटा हो तो 5 इंच सही है। उसके बाद हम शोल्डर के इस तरह से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, इस साइड से 3 इंच का, और जो इस साइड से 2 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद जैसे हमने कमीज़ को निशान लगा के कट किया था शोल्डर का कॉलर के लिए, हम कॉलर की जगह बनाएंगे। उसके बाद शोल्डर को इधर से 5 इंच से सीधा 3.5 इंच तक ले जाएंगे। ये आपका शोल्डर मुकम्मल कटिंग हो गया है। तो ये था हमारा आज कटिंग का स्टेप। उसके बाद अब आपको शोल्डर रख के दिखाते हैं कि शोल्डर इस तरीके से इधर आया लगेगा। तो ये शोल्डर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कटिंग हो चुका है। ये थी जोड़े की मुकम्मल कटिंग। कोई भी मुश्किल काम नहीं। जिस दोस्त को समझ नहीं आया वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। ये कटिंग की स्टेम थी। उसके बाद हम आपको और स्टेम जो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।